जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। जब कोई बीज टूटता है तो वो अपनी ज़मीं, अपना आसमान ढूंढता है। तो ऐसा क्या टूटा कपिल शर्मा की ज़िंदगी में कि बहुत ही कम उम्र में वो अपनी ज़मीं, अपना आसमान ढूंढने लगे। छोटे छोटे शहरों से टैलेंट को बाहर निकालकर दुनिया के सामने लाने में रियलिटी शोज़ की क्या भूमिका है, और कैसे कुछ भी प्लान्ड नहीं होता, बस हर अगला कदम कैसे टैलेंट को पॉलिश करता है, कॉन्फिडेंस देता है और रास्ते दिखाता है। 2 अप्रैल 1981 को कपिल शर्मा का जन्म अमृतसर में हुआ। उनकी माँ उन्हें टोनी बुलाती थी और पुराने मित्र कप्पू बुलाते थे। उनका ओरिजिनल नाम कपिल पुंज था, पर मुंबई आने से पहले उन्होंने अपना नाम कपिल शर्मा रखा। ये नाम उन्हें उनकी माँ ने दिया। कपिल बचपन में मजाकिया नहीं थे, पर उनके माता पिता दोनों काफ़ी हंसी मजाक किया करते थे। कपिल बचपन में गाना अच्छा गाते थे, इसलिए वो सिंगर बनना चाहते थे। पर 1997 में ठीक ठाक जिंदगी जी रहे कपिल के परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, जब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी को कैंसर है। उनके पिताजी कांस्टेबल थे, इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, इसलिए कपिल ने कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ एक पीसीओ में नौकरी करनी भी शुरू कर दी। कॉलेज में वो सिंगिंग और मिमिक्री काफ़ी अच्छी करते थे, जिसे सुनकर लोग उन्हें एक्टर बनने की सलाह देते थे। कपिल ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर में उनका टैलेंट उन्हें कॉलेज में प्रसिद्धि दिला रहा था। उनके इस टैलेंट के कारण कॉलेज ने उन्हें स्कॉलरशिप भी दी। एक इंटर कॉलेज कंपटीशन के दौरान ही थिएटर करते समय उनकी मुलाकात उनकी गर्लफ्रेंड गिनी से हुई। घर खर्च चलाने के लिए कपिल नौकरी भी करते रहे। 2004 में 7 साल तक कैंसर से जूझने के बाद कपिल के पिता ने अंतिम श्वास ली। इलाज में सारे पैसे खर्च हो चुके थे, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी उन्होंने दोस्तों से पैसा लिया। घर खर्च चलाने के लिए कपिल ने पंजाब का एक म्यूजिकल ग्रुप ज्वाइन किया, जो शादियों और इवेंट्स पर परफॉर्म करता था, जिसमें उन्हें एक दिन के 300 रुपये मिलते थे। इसके साथ ही उन्होंने एक टीवी चैनल पर पंजाबी कॉमेडी शो में हिस्सा लिया, जिसका नाम था हंसदे हसांदे रहो। इस शो में वो रनर अप रहे। इसके बाद ही कपिल शर्मा को एहसास हुआ कि उनके अंदर एक कॉमेडियन छुपा हुआ है। खुशकिस्मती से द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज शो की टीम अमृतसर पहुंची। उन्हें तलाश थी अपने शो के लिए कॉमेडियन कंटेस्टेंट्स की, पर इस शो के ऑडिशन में कपिल शर्मा रिजेक्ट हो गए। पर उन्हें खुद के टैलेंट पर बहुत भरोसा था, इसीलिए वो फिर से ऑडिशन देने दिल्ली पहुंच गए और इस बार वो सेलेक्ट हो गए। वो कहते हैं ना कि हर हार जीतने का अनुभव देती है। इस शो के बाद उनकी ज़िंदगी बदलने लगी, उन्हें पहचान मिलने लगी। ये शो जीतने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए मिले, जिससे उन्होंने अपनी बहन की शादी धूमधाम से की। 2008 में उन्हें छोटे मियाँ शो होस्ट करने के लिए चुना गया। इस साल ही उन्होंने लाफ्टर नाइट, उस्तादों के उस्ताद और हंस बलिए में कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लिया। 2010 में उन्होंने कॉमेडी सर्कस शो में हिस्सा लिया और इसके सारे के सारे 6 सीजन उन्होंने जीत लिए। 2013 में उन्हें झलक दिखला जा का होस्ट चुना गया और इसी शो के दौरान उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल प्रोग्राम को अपने मन में तैयार कर लिया, जिसका आइडिया उनके दिमाग में यूके के एक शो कुमार्स एट 42 को देखकर आया, जिसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हस्तियां गेस्ट के रूप में बुलाई जाती थी। पर जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो स्टार्ट हुआ, तब कोई भी सेलिब्रिटी उनके शो में आना ही नहीं चाहता था। धर्मेंद्र वो पहले सेलिब्रिटी थे जो एक बार इनवाइट करने पर ही आ गए और इसके लिए हमेशा कपिल शर्मा उनके एहसानमंद हैं। बाद में ये शो बहुत पॉपुलर हुआ, एक जाना माना नाम बन गया और अब सेलिब्रिटीज़ वेट करते थे कि कब इस शो में आने के लिए उनका नंबर आएगा। शो की टीआरपी बहुत ऊपर पहुंच गई। ये शो कलर्स चैनल पर 2.5 साल तक चला। कपिल चाहते थे कि उनका ये शो कलर्स चैनल पर हफ्ते में 2 दिन आए, यानी सैटरडे और संडे, पर सैटरडे को किसी और शो को जगह दे दी गई। जिन्हें खुद के टैलेंट पर भरोसा हो वो झुकते कहाँ हैं। कपिल शर्मा ने ये शो बंद कर दिया और उन्होंने सोनी टीवी से बात करके नए नाम द कपिल शर्मा शो और नए कैरेक्टर्स के साथ अपना शो स्टार्ट किया और इस शो की पॉपुलैरिटी पिछले वाले से भी कहीं ज़्यादा थी।
कहते हैं ना कि सफलता अच्छे अच्छों के सर चढ़ जाती है, और कुछ ऐसा ही हुआ। कपिल शर्मा अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया एक शो करने जा रहे थे और फ्लाइट में कपिल शर्मा का अपने टीममेट सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा हो गया। कहते हैं कपिल ने सुनील ग्रोवर पर हाथ उठाया, जिसके बाद सुनील ने शो से नाता तोड़ लिया और इसके बाद कपिल शर्मा की काफ़ी बदनामी हुई। लोग उनके खिलाफ बोलने लगे, शो की टीआरपी घटने लगी। जब कुछ गलत होता है ना तो मन खराब हो जाता है। एक कॉमेडियन कितना सेंसिटिव होता है ये इस बात से समझा जा सकता है कि इसके बाद कपिल बीमार रहने लगे, डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो रोज़ ड्रिंक करने लगे, इस हद तक कि उन्हें डी एडिक्शन सेंटर जाना पड़ा। पर 40 दिन के डी एडिक्शन कोर्स को वो बीच में ही छोड़कर भाग आए। इस मुश्किल समय में कपिल बताते हैं कि शाहरुख खान ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया। वो उनसे कहते थे कि इस समय तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो, शो के बारे में मत सोचो। जब सेहत ठीक होगी तो शो अपने आप शुरू हो जाएगा। साथ ही इस मुश्किल समय में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया उनकी गर्लफ्रेंड गिनी चित्रत ने, जो आज उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चों की माँ है। गिनी से विवाह करने के बाद उन्होंने फिर से कपिल शर्मा शो सीज़न 2 शुरू किया और गाड़ी फिर से पटरी पर चल पड़ी। टीआरपी फिर बढ़ी और इस बार कपिल शर्मा पहले से कहीं ज़्यादा संभले हुए और समझदार नजर आए। पर एक बार फिर अभी कपिल शर्मा ने ये शो कुछ महीनों के लिए बंद किया है, क्योंकि वो इंटरनेशनल टूर्स पर हैं और ब्रेक लेना चाहते हैं। कपिल शर्मा अपने शो की स्क्रिप्ट को खुद एडिट करते हैं। वो एक नेचुरल कॉमेडियन है, उनके मुंह से नेचुरली कॉमेडी निकलती है और शायद इसीलिए वो इतने पॉपुलर हैं। वो हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं ताकि दर्शकों का प्रोग्राम के प्रति इंटरेस्ट बना रहे। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, वो हम सबको यूं ही हमेशा हंसाते रहें।